वेल बावलो कैसे हो। स्टेंसिंग सीजन 5 का ऑफिशियल ट्रेलर हमें नेक्स्ट वीक कभी भी देखने को मिल जाएगा एंड ये न्यूज ऑफिशियल्स की तरफ से ही रिवील करी जा रही है, जहां बात ये भी निकल कर आ रही है कि मे बी मंडे को हमें ट्रेलर मिल जाएगा एंड एक दिन पहले यानी संडे को न्यू ऑफिशियल पोस्टर देखने को मिल जाएगा। तो दिल थाम के बैठ जाओ, बस 3-4 दिन के अंदर ही हमें ट्रेलर मिल सकता है या मिल जाएगा। दुआ करो कि मंडी में ही हमें ट्रेलर देखने को मिल जाए। बाकी आज की वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि मल्टीपल इंफॉर्मेशंस रिवील आउट हुई हैं जो कि कहीं ना कहीं भर भर के स्पॉयलर्स भी कंटेन करती हैं। तो जो रुकना चाहेगा रुक सकता है क्योंकि डेफिनेटली स्पॉयलर आ सकते हैं, लेकिन ये भी है कि ये सारी न्यूज एंड इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी सोर्स से ही रिवील हुई हैं, तो सच भी हो सकती हैं और कहीं कहीं गलत भी हो सकती हैं। करते हैं शुरू, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके वीडियो की हाइप जरूर बढ़ाकर जाना। नए लोग काम पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वेल, फर्स्ट इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है कि डॉक्टर ब्रीनर AKA पापा की लैब हमें देखने को मिलने वाली है, पर्सनल लैब, जो कि 11 के रेनबो रूम के बराबर में ही है। ऑल्सो जहां से 11 ने हेनरी क्रील को गायब किया था यानी अपसाइड डाउन में भेजा था, ये उसके बगल में है। बाकी बताया ये जा रहा है कि उसके ऑफिस में ढेर सारे क्रिएचर्स, नोट राइटिंग्स एंड डिमोगॉर्गन्स के स्केचेस, मतलब अधिकतर क्रिएचर्स के स्केचेस देखने को मिलते थे जो अपसाइड डाउन में है। तो बात ये आती है कि ये जो ऑफिस लोकेशंस देखने को मिलेगी पापा की, वो प्रेजेंट टाइम की होगी या फिर पास्ट टाइम की होगी, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था डायमेंशन एक्स का, जहां हमने थ्योरी बनाई थी कि मे बी पापा पहले से ही डायमेंशन एक्स दुनिया के बारे में जानते होंगे, खोजबीन कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ हिंट या क्लू या फिर वो ओपन गेट पोर्टल उन्हें मिला होगा, वहां घूम के आए होंगे, उससे रिलेटेड बहुत कुछ वगैरह 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 वगैरह। एंड डायमेंशन एक्स को ढूंढते ढूंढते वो 11 के द्वारा खोला गया अपसाइड डाउन को रिसर्च करने लग जाता होगा। तभी तो डॉक्टर ब्रीनर इतना एक्साइटेड था अपसाइड डाउन के अंदर जानने के लिए कि आखिर उसके अंदर क्या क्या है। वो डायमेंशन एक्स से सिमिलरिटी मैच करता होगा क्योंकि डायमेंशन एक्स का पार्ट ही अपसाइड डाउन है। तो आज की इस न्यू इन्फॉर्मेशन से ये तो तय होता है कि डायमेंशन एक्स देखने को मिलेगा, जो हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। एंड मैं भी आपको बता दूं, अपसाइड डाउन वेक्ना की दुनिया ये पार्ट है डायमेंशन एक्स वर्ल्ड का, क्योंकि वो बहुत बड़ी एलियन दुनिया मानी जाती है डायमेंशन एक्स। सो पापा बहुत पहले से यानी 11 पहले से ही डायमेंशन एक्स पर काम कर रहा होगा। बाकी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ये निकल कर आ रही है कि हमें मैसिवली फाइट एक्शन देखने को मिलने वाला है सीजन 5 में, जो कि बिलीव करा जा रहा है कि ये या तो ये वॉल्यूम 1 के क्लाइमैक्स पार्ट का होगा, यानी ये फाइट सीन सीक्वेंस जो अभी मैं डिस्कस करूंगा या हम डिस्कस कर रहे हैं, या फिर फिनाले एंडिंग की होगी सीजन 5 की, क्योंकि धरती फाड़ के अपसाइड डाउन में सारे डीमोडॉग्स एंड डिमोगॉर्गन्स ऑल्सो न्यू क्रिएचर्स अटैक कर देते हैं हॉकिन सिटी पे, जहां ढेर सारे मिलिट्री ऑफिसर्स देखने को मिलेंगे इन्हें रोकने के लिए, सिविलियंस को बचाने के लिए। एंड सभी हमारे हीरो सिटी के लोगों को बचाएंगे जो हमारे हीरो सीजन 1 से हम देखते हुए आ रहे हैं। सीन कुछ ऐसा भी समझाया जा रहा है कि एट द एंड सारे मिलिट्री सोल्जर्स मारे जाने वाले हैं एंड हमारे मेन हीरोज ही बचेंगे, यानी मेन कास्ट। तो फिलहाल ये सीन हमें टीजर में भी देख ही रहे हैं, इसकी झलकी, ये क्रिएचर्स का अटैक एंड बचाना, शहर को बचाना, मिलिट्रीज का भी फुल अलर्ट में रहना। बाकी मैट डफर ने रिवील किया है कि वेक्ना पहले से काफी पावरफुल एंड स्केरियर देखने को मिलने वाला है, जो कि इस बार वेक्ना को नाम दिया जा रहा है वेक्ना 2.0। मैट डफर ने बड़े फनी अंदाज में कहा है कि वो ट्रूली वायलेंट देखने को मिलेगा, जो कि किकीनेस करेगा ब्रूटली सभी को। तो 11 की धज्जियां उड़ने वाली है इस बार। 11 के लिए वेक्ना उतना इजी कॉम्पिटिटर नहीं होने वाला है, वेक्ना वाकई में पावरफुल कॉम्पिटिटर होने वाला है 11 के लिए। बाकी डफर ब्रदर्स ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि जोसेफ क्वीन सीजन 5 में वापसी नहीं करने वाला है, जो हम एडी मनसन के कैरेक्टर से जानते हैं इस बंदे को। डफर्स ने कहा है कि वो मूवी में काफ़ी बिजी थे, इट मीन्स ये कि एडी का रोल कहीं ना कहीं मेकर्स एज कैमियो सेट कर रहे थे या सोच रहे थे सीजन 5 के लिए। अगर जोसेफ क्वीन मूवीज में बिजी ना होते तो शायद हमें सीजन 5 में दोबारा देखने को यह बंदा मिल जाता। बाकी कंफर्म न्यूज ये भी निकल कर आ रही है कि सीजन 5 का जो फिनाले पार्ट होगा यानी 8th एपिसोड हमें न्यू ईयर ईव्स पर जो मिलने वाला है, जिसकी लेंथ 2 घंटे के आसपास होगी, एक मूवी जितनी लेंथ, वो यूएसए थिएटर में ही मिलने वाला है, यानी यूएसए थिएटर में रिलीज करने की बात कर रही है। हालांकि कुछ दिन पहले मेकर्स बोल रहे थे कि थिएटर
थिएटर में हम नहीं लाएंगे इस फिनाले को, लेकिन फैंस ने दोबारा से मांग करी है, जिससे फिर से प्लान में बदलाव करा गया है और 8th एपिसोड के लिए थिएटर में ही रिलीज करने की बात चल रही है, जो कि शायद यूएसए में ही ये मोमेंट देखने को मिल सकता है। ऑल्सो यूके एंड कुछ यूरोपियन कंट्रीज में भी देखने को मिल सकता है, जहां स्ट्रेंजर थिंग्स 5 स्ट्रेंजर यूनिवर्स का जबरदस्त क्रेज होगा। लेकिन इंडिया में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंडिया में थिएटर के लिए कोई इतना रेस्पॉन्स देगा नहीं। सो इंडिया में हमें नेटफ्लिक्स में ही देख पाएंगे शायद, जो कि शायद एक दिन लेट देखने को मिल सकता है या फिर ऑन टाइम भी देखने को मिल सकता है। बाकी ये न्यूज़ भी निकल कर आ रही है कि फर्स्ट एपिसोड यूके में 24 नवंबर को ही थिएटर में चलाया जाने वाला है, यानी रिवील करने वाले हैं हाइप को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। मीन्स बोला ऐसा गया है कि स्टार्टिंग दिखाने वाले हैं सीजन 5 की, या तो फर्स्ट एपिसोड पूरा देखने को मिलेगा इस दिन यानी 24 नवंबर को, या फिर फर्स्ट 15 मिनट के आसपास की ही कहानी देखने को मिलेगी, आग लगाने के लिए, फैंस को एक्साइटेड करने के लिए। लेकिन हाँ, यूके में 24 नवंबर को ही हमें टीज कर दिया जाएगा सीजन 5 की स्टार्टिंग से। बाकी साइंस टीचर मिस्टर क्लार्क कंफर्म है सीजन 5 में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि मेकअप रूम में एरिका सिंक्लेयर के पीछे हमें मेकअप कराते मिस्टर क्लार्क का ये कैरेक्टर देखने को मिल रहा है। तो कौन कौन फैन इस बंदे को दोबारा से देखने के लिए एक्साइटेड है, क्योंकि काफ़ी औसम बंदा है। खैर मैं तो एक्साइटेड हूँ। बाकी ये बोला जा रहा है कि अपने हीरोज की गैंग को सिर्फ वेकना से ही नहीं, गवर्नमेंट से भी खतरा है, यानी यूएसए गवर्नमेंट से, जिसके लिए उनका सीक्रेट हेडक्वार्टर WSQ के रेडियो स्टेशन बनने वाला है, जहाँ वो छुप के अपने नेक्स्ट मूव की मीटिंग्स करने वाले हैं, सारी प्लानिंग्स करने वाले हैं, कैसे वेकना को हंट डाउन करेंगे, अपसाइड डाउन में कैसे एंट्री लेंगे, एंड गवर्नमेंट सोल्जर्स कोई भी नजरों में ना आ पाए, उन्हें डोज देते रहेंगे, ऐसे सर्वाइव करेंगे। तभी टीजर में हमें सभी लोग WSQ के रेडियो स्टेशन में देखने को मिल रहे हैं। बाकी गवर्नमेंट पीछे पड़ी है 11 के, वी नो दैट, जो कि हमने सीजन 4 में भी देखा था और टीजर में भी हम देख रहे हैं। तो 11 फ्रीली हमें सीजन 5 में हॉकिंस में देखने को फिलहाल नहीं मिल पाएगी, वो डर के या छुप के ही देखने को मिल पाएगी। बाकी वेकना का आतंक से विल को प्रोटेक्ट भी करा जा रहा होगा, यानी इसी WSQ के रेडियो स्टेशन में। सो WSQ के रेडियो स्टेशन काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है सीजन 5 का। बाकी एक सॉलिड इंफॉर्मेशन ये भी निकल कर आ रही है कि यूएस मिलिट्री एक सीक्रेट लैब छुपा के बना रखा है अपसाइड डाउन में, वो भी अपसाइड डाउन के क्रिएचर को स्टडी करने के लिए, जहां एक ब्लैक ऑक्टोपस लाइक डेड क्रिएचर देखने को मिल रहा है, जो कि हो ना हो माइंड फ्लेयर का बच्चा होगा या उसी के जितना जैसा कुछ होगा। ऑल्सो एक जाइगेंटिक डिमोगॉर्गन का एग्स भी देखने को मिल रहा है। बाकी एक टनल के थ्रू इस लैब का रास्ता उस यूएस मिलिट्री ने बना रखा है उस लैब तक पहुंचने के लिए, जो कि एक वॉल के थ्रू है। खैर देखते हैं, ये पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इंटरेस्टिंग तो लग रहा है। बाकी टीजर में हमने ये टनल वाला पार्ट देखा था, जहां माइक ये 2-3 बच्चों के साथ भागता दिख रहा है, तो मे बी ये कहीं उसी सीक्रेट लैब तक का जाने का रास्ता तो नहीं होगा, क्योंकि टनल की ही बात चल रही है और ये भी टनल ही लग रहा है। बाकी लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट इंफॉर्मेशन ये निकल कर आ रही है कि हमें होली व्हीलर का एक हेल्यूसिनेशन मोमेंट देखने को मिलने वाला है सीजन 5 में, जिसमें होली खुद को 1950s स्टाइल के हिसाब से एलिस इन वंडरलैंड आउटफिट में देखने को मिलेगी, यानी खुद को पाएगी वो, एंड उसके माथे में ब्लड भी होगा। देन वो एक मोमेंट पर फ्रीज हो जाएगी, बिल्कुल सबकॉन्शियस टाइप, कोई सुध-बुध नहीं रहेगी और उसे बहुत कुछ विजन आने लग जाएंगे एट दैट मोमेंट। तो यस, ये सब वेकना ही करा रहा होगा उससे, या वेकना ही कर रहा होगा उसके साथ, जब वेकना होली व्हीलर को लेने आया होगा, जो हम टीजर में भी देख ही रहे हैं। यस, होली व्हीलर के पीछे पड़े हुए हैं, और इस पे तो हम बहुत सी थ्योरीज पर पहले ही बात कर चुके हैं, क्योंकि एक फ्लैशबैक पार्ट पर हमें होली व्हीलर वेकना के साथ भी देखने को मिल रही थी। तो जो रेगुलर है उसे मालूम हुआ कि ये वाले पार्ट में हम बहुत पहले से बात करते आ रहे हैं। तब वेकना ने होली व्हीलर को शायद माइंड मैनिपुलेट करा होगा, जिसकी वजह से वो इतने पास्ट में जाकर घूम रही है या फिर अपने ही दिमाग में फंस रही है। तो ये थी अपडेट आज के लिए हमारे स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के लिए। यहाँ तक पहुंच गए तो आपको वीडियो पसंद आई, पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।